कल सु सर्वोत्तम जी के ऊपर कछु चर्चा आरंभ भई है। वामे प्रथम श्लोक जो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमि, या श्लोक के ऊपर कल प्राय 1 घंटा भर के अंदाज विवेचन कल जो है वो भयो, और वह विवेचन में तुमको या श्लोक को एक जो भीतरी रहस्य है वह को समझाने को तुमको प्रयास किया गया कि ये केवल स्वसंप्रदाय सिद्धांत मात्र प्रकटीकरण हो इतना ही जो है वो नहीं है। यहाँ केवल स्वसंप्रदाय के सिद्धांत मात्र को प्रकट करने के लिए एक मंगलाचरण के जो है वो द्वारा, वो मंगलाचरण वस्तु निर्देश रूप या शास्त्रार्थोपनिबंधन जाकू कहें, ऐसो मंगलाचरण करके कि जैसी प्राय महाप्रभु जी को जो है वो एक नियम है, महाप्रभु जी जहाँ जहाँ कहीं भी वस्तु निर्देश रूप करे हैं तो वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण के द्वारा संप्रदाय के सिद्धांतन को प्रकट करके दिखा देनो, इतनो ही मात्र या मंगलाचरण को उद्देश्य नहीं है, किंतु या मंगलाचरण को उद्देश्य बहुत बड़ा व्यापक उद्देश्य है। और एक बड़ी भारी जो एक अपूर्व वस्तु, भारत की जो एक अपूर्व वस्तु है कि जो भारत को ही भगवान ने दी है, जो अधिकार, जो महत्ता, जो उच्चता, जो विशिष्टता भारत को ही प्रदान भई है, वो एक भारत की अपूर्वता के साथ या श्लोक को भी बहुत बड़ा संबंध है। और वो अपूर्वता क्या है कि अवतारवाद, अवतारवाद दूसरे कोई भी देश ने, विश्व के कोई भी जो है वो धर्म ने, विश्व के कोई भी सिद्धांत ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। जैसे अध्यात्म तत्व को स्वीकार, माने अध्यात्म तत्व माने आत्मा, परमात्मा या तत्व को स्वीकार, ये एक भारत को जो एक विशिष्ट एक देन है दर्शन शास्त्र में। या प्रकार को दर्शन अन्य को जो है वो नहीं उपलब्ध हो सकेगा। यह एक प्रकार सु गौरव सु जो है वो कहने के लिए भारत के पास आज भी जगह है। और जा जगह के ऊपर खड़े होके विवेकानंद निर्भीक होके जो है वो चिकागो की परिषद में वाने जो भी कछु हिंदू धर्म के लिए और हिंदू कल्चर के लिए, हिंदू फिलॉसफी के लिए जो भी कुछ विवेकानंद ने कही, वो वही जगह पे खड़े होके जो है वो कही। क्योंकि वो एक दर्शन के पास, हमारे पास एक ऐसी अपूर्वता है कि जो चीज हमारे यहाँ मिलेगी वो अन्यत्र नहीं मिलेगी। आज तक के यूरोपीय दार्शनिक, हाँ ऐसे जो है वो स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, अध्यात्मवादी लोग हैं, अध्यात्म के जो है वो साथ संपर्क रखने वाले लोग हैं, वे लोग आत्म तत्व को स्वीकार करने लगे हैं, किंतु अभी तक उनके दर्शन शास्त्र ने आंतर मन सु आगे जो है वो उनको दर्शन शास्त्र आज भी जो है वो नहीं पहुंचे। कुछ एक थोड़े से दार्शनिक, आर्थर एडिंगटन जैसे कुछ थोड़े से दार्शनिक मात्र यह बात को स्वीकार करते हो कि अहम तत्व एक अलग तत्व है और अहम तत्व के लिए और ईदन तत्व के विचार के लिए हमको भारतीय जो है वो ज्ञान प्रक्रिया शास्त्र को अध्ययन जो है वो बहुत आवश्यक है। ऐसे कुछ थोड़े लोग वाटिका ने कहने लगे हैं। बाकी अभी तक अध्यात्म तत्व को पहचानने को काम यूरोपीय एक दर्शन सु आज तक, जो आज ग्रीक के दर्शन थैलीज और एनेक्सिमेंडर सु लेके अभी तक बर्ट्रैंड रसेल तक वो काम जो है वो नहीं हो सका। मतलब यही एक अपनी ओरिजिनलिटी के कारण जो है वो विवेकानंद को यो गरासु कहने को अवसर मिलो कि जहां सु यूरोपीय दर्शन को एंड हो है, वहां सु हमारे इंडियन दर्शन की जो है वो अथ हो है। वहां जहां वहां की इति हो है, जहां वहां को एंड हो है, वहां सु या की ए लिखो जाए है, यो समझ लो। तो यह प्रकार के शब्द जो विवेकानंद ने हमको कहे वो हमारे दर्शन में, हमारे उपनिषद में, हमारी गीता में, इनके भीतर कोई न कोई एक अपूर्व तत्व है कि जहाँ अपूर्व तत्व को विश्व के अन्य कोई दर्शन ने
अन्य कोई भी वस्तु ने जो है वो वाकु कहने की क्षमता वह प्रकार की नहीं रखी है कि जा प्रकार की क्षमता हमारे दार्शनिकन की, हमारे विद्वानन की जो है वो रही है। और वही अपूर्वता को जैसे गौरव विवेकानंद को चिकागो में होतो तो इतने ही यह अवतारवाद की भी अपूर्वता को गौरव मेरे हृदय में जो है वो यहां बैठे भाई भी हो रहे है। लक्ष्य में आई कि नहीं? क्योंकि जैसे अध्यात्म तत्व के संबंध में जो है वो एक कुछ सिद्धांतन की विवेचना और एक समालोचनात्मक अध्ययन हमारे यहाँ की अपूर्वता है, वही प्रकार से अवतारवाद के सिद्धांत को स्वीकार और अवतारवाद को जो है वो एक भाग्योदय भारत के ही भूमि के लिए जो है वो एक लिखी भई वस्तु है। और वह जो है वो लिखी भई वस्तु की अपूर्वता को जो है एक या प्रकार से जो है वो समादर या श्लोक के भीतर हमको मिले है कि जो समादर देखने से भी आत्मा जो है वो प्रसन्न हो जाए। क्योंकि आचार्य यहाँ श्रीमद प्रभुचरण हमको ये बताए कि ये भारतीय जो एक अपूर्वता है अवतारवाद की, वाकी सुरक्षा करो और वाकी सुरक्षा करने के लिए साकार शुद्ध ब्रह्म है या सिद्धांत को मानो, या सिद्धांत के रहस्य की विवेचना को समझाने के लिए साकार शुद्ध ब्रह्म कैसे हो सके है, क्योंकि वाकु प्राकृत धर्म को अनाश्रय मानो, मैंने वाकु बिल्कुल माने प्रकृति के गुण धर्म को संबंध न मानो। क्योंकि जो प्रकृति के मानोगे तो कल उठ के कोई माया के भी लगा लगो, तो जो है वो पहले प्रकृति को उड़ाओ तो माया की चर्चा ही नहीं आवे। लक्ष्य में आई ना? क्यों पहले प्रकृति को घुसने को मौका दोगे तो आज प्रकृति घुसी तो कल माया घुसेगी। क्योंकि मायान तो प्रकृति विद्यात ऐसे जो है वो उपनिषद के वाक्य भी कहीं न कहीं से ढूंढ खींच के निकाल लावेंगे और मायान तो प्रकृति विद्यात माइनंतु महेश्वरम इत्यादि वाक्यन को लेके उपयोग, और जैसे आज प्रकृति घुसेगी तो कल माया घुसेगी, तो वो जो है वो माया के घुसने को रोकना। क्योंकि जो है भागवत सिद्धांत यहाँ निगम प्रतिपाद्यम है, पर निगम को जो है वो गलित फल तो भागवती है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो वो तो श्रीमद भागवती है। अतएव निगम प्रतिपाद्यम ये तुमको कल हमने अच्छी तरह समझा के कही कि देखो जो कछु दशम स्कंध में जो भी कछु तत्व आवे है वो दशम स्कंध को तत्व संपूर्ण तत्व वो निगम प्रतिपाद्य है। क्योंकि ऋग्वेद के विष्णु सूक्त के भीतर वह को प्रतिपादन हमको उपलब्ध हो है। ऋग्वेद में जो तावा वास्तुनी ते ते धामानी में सुबी जितनो नहीं प्रकट हो है यजुर्वेद के पाठ में, इतनो ऋग्वेद के वामे हो है। तावाम वास्तुनी उष्मसी गमध्य गावो यत्र भूरि श्रृंगा आयासा, वो तावाम वास्तुनी, वाम माने यो हो, यो हो। याकू कई लोग जो है वो अर्थ करते वक्त, जैसे अरविंद बाबू ने या को भाष्य किया है, दयानंद ने या के ऊपर जो है वो कुछ लिखा लिखी करी है, यास्क ने निरुक्त में जो कि एक बहुत प्राचीन जाको हम ऑथोरिटी भी मान सके हैं, वो यास्क ने भी यास श्रुति की व्याख्या की। तो उन लोगों ने सूर्य और सूर्य के किरण पर अर्थ करके या की व्याख्या की है तावाम वास्तुनी इत्यादि श्रुति की। लक्ष्य में आई कि नहीं? अरविंद बाबू ने भी जो ऋग्वेद को भाष्य लिखो है ये पौंड्रीचेरी सु कपाली शास्त्री ने संस्कृत में वाकु परिवर्तित किया है, वह में भी जो है वो अरविंद ने भी यही प्रकार से जो है वो लिखो। तो इन लोगों ने जो है वो नवीन ढंग से लिखने वाले ने एक वाकु सूर्य पर करने को जो है वो प्रयास कियो, किंतु वो सूर्य पर करने को प्रयास वाम शब्द के रहते भय नहीं बैठे। वाम को मतलब हो है तुम दोनों, सूर्य में दोनों की कहां चर्चा आवे? सूर्य के पर हो तो सूर्य के एक के पर चर्चा आवे। तुम दोनों के तावाम वास्तुनी माने तुम दोनों के, तो ये तुम दोनों को जो शब्द है वो तो वृजेश सुतयो हो, वह पक्ष में ही बैठे, चाहे वृजेश सुता वृजेश सुताच तयो हो वृजेश सुतयो हो, यो कर लो। यद्यपि वेणुगीत में ये नहीं है, वेणुगीत में तो ब्रजेश सुत और ब्रजेश सुत यही प्रकार से लियो है। मैंने श्रीदाऊ जी और जो है वो, क्योंकि बलदेव जी में भी भगवत आवेश है या सुब्रजेश सुतत्व वाटिका ने भी लेके जो है वो कही।
तो वक्त्रम वृजेश सुतोर अनुवेणु जुष्टम, तो वृजेश सुत यहां जो है वो तो ये वाम शब्द ऋग्वेद को जो वाम शब्द है, वाम शब्द यो चाहे वृजेश सुत लो, माने श्री दाऊ जी और ठाकुर जी यो वृजेश सुत लो, अथवा तो वृजेश सुता वृजेश सुतश्च, ये जो है वो वृजेश सुतौ तयो हो वृजेश सुतयो हो, या प्रकार सु लो, समझे कि नहीं। माने जो है वो वृजेश सुता कौन, श्री स्वामी जी, और इन तुम्हारे जो दोनों वास्तु माने निवास स्थान माने लीला व्रज कि जाको जो है वो ज्या वृंदावन आदि अचल शशि शरद रेणु बहुवेश वन देवी पद कुमकुम मुख सुख स्पर्श रंग विशेष ज्या सरिता चामी कर मणिगण उभय बद्ध सोपान, या प्रकार सु गोपालदास जी जाको वर्णन कर रहे हैं वो स्थल समझ गए कि नहीं। तावा वास्तुनी, वो जो तुम्हारे दोनों को क्यों श्यामा शतदल नयन सुंदरी, वो तो ब्रजेश सुताच या पक्ष में बराबर बैठ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो तावा वास्तुनी उष्मसी गमध्य गावो यत्र भूरि श्रृंगा आयासः, यत्र भूरि श्रृंगा आयासः शुभाः गावः, माने जा ठिकाने भूरि श्रृंगाः माने बहुत सुंदर सुंदर सींग वाली, और आयासः माने शुभाः बहुत शुभ बड़ी सुंदर गायें जा ठिकाने हैं, ऐसे जो तुम्हारे निवास स्थान है, माने शुद्ध व्रज को वर्णन है। अब ये जो है वो वर्णन निरुक्त ने जो यास्क ने जो निरुक्त में कहो वो सूर्य पर कहो, और ये वर्णन श्री गुसाई जी ने जो है वो व्रज पर कियो, तो यहाँ में जो है वो कौन सो वर्णन जो है वो अधिक मान्यो जाए। तो यह विषय में काशी वाले गिरधर जी ने बहुत सुंदर प्रमाण दियो। काशी वाले गिरधर जी को प्रमाण या विषय में अतिशय मननीय प्रमाण है, और उनने बड़े सुंदर विचार पूर्वक या को जो उत्तर श्रुति रहस्य ग्रंथ के भीतर जो है वो उनने दिया। श्रुति रहस्य ग्रंथ के भीतर काशी वाले गिरधर जी ने जो है वो चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति बहो देवो मर्त्यागुम आविवेश। ये अग्निहोत्र में कोई भी अग्निहोत्री हो न, चाहे वैदिक सनातनी हो, फिर वैदिक सनातनी में सब आ गए हो जितने संप्रदाय हैं, शंकर रामानुज मध्व निम्बार्क आदि सभी आ गए, किंतु चाहे वैदिक सनातनी हो चाहे आर्य समाजी हो, या मंत्र को बोले बिना अग्निहोत्र नहीं करते हो। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य, तो ये तो बोले ही गो वो मंत्र पहले अग्निहोत्र करते वक्त। तो चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, या को यास्क ने कुछ जुदो अर्थ कियो है, और पातंजल महाभाष्य में भाष्यकार ने जो है वो जुदो अर्थ कियो है। तो जैसे भाष्यकार को स्वतंत्रतया अर्थ करने को या ठिकाने अधिकार है, तद्वत हमको भी अधिकार है। ये जो है वो उत्तर श्रुति रहस्यकार श्री गिरधर जी ने जो है वो दिया, क्योंकि जो यदि भाष्यकार कर सके है अपने दृष्टिकोण से, ये तो जो है वो चित्रावाच स्रवंती, ये तो जुदे जुदे अधिकारी भेद सु, क्योंकि तेषाम प्रकृति वैचित्र्यात् भगवान खुद कहे कि काले न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता। ये तो जो है वो बहुत पहले ही वेद रूपी जो वाणी थी वो तो तिरोहित हो गई, फिर जो कछु मैंने प्रकट करी है मैं सु प्रकृति वैचित्र सु चित्रावाच स्रवंती ही, जुदे जुदे अधिकारानुरूप हरेक को अपने अपने अधिकारानुरूप वामे सु अर्थ स्फुरण हो है। तो या प्रकार सु जो है वो जैसे हरेक को अधिकारानुरूप ही मिले हैं, अधिकार सु जो है वो ज्यादा मिलते हो ये बात नहीं है। यही सु तो प्राचीन काव्यन में वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े, गुरु जो है वो दो विद्यार्थी को पढ़ाने बैठे तो वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े, ये विद्या जो देने बैठे गुरु तो एक जड़ विद्यार्थी हो तो वाकु भी, और एक बुद्धिमान विद्यार्थी हो तो वाकु भी,
दोनों को समान रूप से बिचारो सिखावे है। कोई वाकू कम सिखातो हो, वाकू ज्यादा, परंतु बात यह है कि अधिकार होना चाहिए। प्रभवती मणि बिंबोग्राहे शुचिर न मृदांचया। मट्टी को ढेला हो, वहां में कोई भी मोड़ा देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़े, परंतु जो एक सुंदर मणि हो रत्न की, और वहां में जो बहुत तेजस्वी और बड़ी जो है वो पानीदार मणि हो, तो वहां में एक वक्त देखने जाए, सुंदर पन्ना वन्ना हो बहुत गहरो रंग को, और बढ़िया हो, साफ जामे जीरम वीरम नहीं हो, तो एक वक्त वहां में प्रतिबिंब दिख सके है। प्रभवती मणि बिंबोद्ग्राहे शुचि न मृदांचया। मट्टी को ढेला प्रतिबिंब नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके? वहां में वो अधिकार नहीं। प्रभवती मणि बिंबोद्ग्राहे, ऐसे ही जो जा ठिकाने को जो गूढ़ निगूढ़ अर्थ है, वह निगूढ़ अर्थ को जो है वो भान होनो, ये भी अधिकार के अनुरूप है। श्री जो है वो गिरधर जी ने ये बहुत सुंदर, क्योंकि जो हमको भाष्यकार को शब्द शास्त्र को अर्थ या में सुर्यो यासु जो है वो उनने याकू यो अर्थ कियो है, और हमको वासु भी आगे को अर्थ स्फुरण हो रहे है। यो कहते उनने जो है वो आखो वाको जो है वो अर्थ जुदाई श्रुति रहस्य में चतवारी श्रृंगार को कियो है। ऐसे ही ये तावाम वास्तुनि में भी जो है वो समझवे को है कि तावाम वास्तुनि में भी जिनको जितनो अधिकार है, जिनकी पहुंच बेचारे इनकी सूर्य सु आगे जाने की नहीं है, वे बेचारे सूर्य के जो है वो बस वह जड़ गोलक को ही देखते भय, वह सूर्य की किरणन को या तो ज्यादा से ज्यादा वह सूर्यांत स्थित जो देवता रूपी आत्मा है वासु आगे वे बढ़ने के लिए क्षम नहीं है, लक्ष्य में आई। किंतु जिनको वो सर्वात्मा परमात्मा वो जो सूर्य के भी भीतर विराजो भयो, यह आदित्य तिष्ठन आदित्य मंत्रो यमयति, ऐसो जो आदित्य अंत स्थित अंतर्यामी है, वहां तक जिनकी दृष्टि है, उन लोगन की जो है वो दृष्टि ये तावाम वस्तुनि में सूर्य तक नहीं ठहरे है, किंतु सूर्यांत स्थित अंतर्यामी जो है वाको भी मूल रूप जो विष्णु रूप है ऋग्वेद में वर्णित, वो विष्णु के जो है वो मुख्य लोक व्यापी वैकुंठ लोक के पर ये तावाम वास्तुनि को जो है वो ले जाए। अतएव संपूर्ण दशम स्कंध की लीला को परम सार ऋग्वेद के विष्णु सूक्त के भीतर आवे है। कहने को मतलब मेरो इतनी देर सु ये है कि संपूर्ण दशम स्कंध की लीला को सार, संपूर्ण गोकुलादि वर्णन, संपूर्ण गोकुल की लीला को जो है वो जैसे अवृश्च दद्रिम इत्यादि जो है वो वाक्य, ये सब वाक्य बराबर जो है वो पूर्णतया गोकुल लीला के निरूपक हैं। और ये बात गोकुल लीला के निरूपक ये वाक्य हैं, ये अनेक भागवत टीकाकारन ने भी जो है वो स्वीकार करी भई बात है। और मैंने जैसे कल शब्द कही थी, वो संपूर्ण जो है वो मात्र वैष्णव सिद्धांतन को जो है वो यहाँ में पूर्ण जबरदस्त समर्थन मिले हैं कि ये ऋग्वेद को विष्णु सूक्त दशम स्कंध को मूलाधार रूप है। ऋग्वेद के विष्णु सूक्त को भागवत के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, ये हम पहले भी कह चुके हैं, फिर भी कभी मौका होएगा तो और भी हम कहेंगे। यह हिसाब से ऋग्वेद के विष्णु सूक्त में जब कृष्ण को वर्णन है तो कृष्ण निगम प्रतिपाद्य है, किंतु निगम प्रतिपाद्यता होने पर भी निगम को जो परम फल है वो तो श्रीमद् भागवत है, और भागवत प्रतिपाद्यता कृष्ण की जो है वो पूर्णतया सुरक्षित रखने के लिए साकार को शुद्ध तत्व माने बिना भागवत प्रतिपाद्य कृष्ण को स्वरूप पूर्णतया जो है वह आ नहीं सके। भागवत में जहां सुस्पष्ट शब्दन में ये आवे कि वो प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलि कल्मषघ्नम व्याहर्तुम आरभत भागवत प्रधान यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। यह साफ साफ शब्दन में यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, माने जाको अवतार जीव जात मात्र को मोक्ष देने के लिए। अब मोक्ष देने वाले जो है वो स्वयं जीव जात मात्र को,
जाके दर्शन मात्र सु जो है वो मुक्ति हो जाए, वो तत्व भ्रम रूप हो सके, वो मायासु जो है वो दिखायो गयो एक माइक तत्व हो सके, माया शबल हो के वो क्या मिथ्या हो सके है। ये लोग जो भी साकार ब्रह्म को माया शबल मान के माया को एक दिखायो भयो, माया को एक बनाई भई चीज है, माया की निर्माण करी भई एक झूठी चीज दिखाई जा रही है, या जातसु, क्योंकि आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जीवत पंचदशी में विद्यारण्य कहे, आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जीवत माया कल्पित हुए। तो ये ईश्वर जो है साकार वो मायासु कल्पित है, या प्रकार सु यदि वाकु मायासु कल्पित माने हैं, तो वो तत्व की जो है वो क्या कीमत रहे, वो क्या मोक्ष दे सकेगो जो खुद मायासु कल्पित, जो खुद झूठो है, झूठे को खुद उन लोगों के ग्रंथन की टीका के ग्रंथन के ये वाक्य हैं कि जो है वो तत्व विनिश्चय तदभ्यासो वा सवासनम विपर्यासम उन्मूलये नहीं संशयाभ्यास सामान्य दर्शनाभ्यासो वा। ये जो है वो उनके ग्रंथन की पंक्ति है। भामतीकार वाचस्पति मिश्र ये शब्द कहे कि तत्व विनिश्चय तदभ्यासो वा, तत्वज्ञान या तत्वज्ञान को अभ्यास वो जो है वो सवासना भ्रम को दूर कर सकेगो, सामान्य दर्शनाभ्यास अथवा तो संशयाभ्यास ये कभी भी हमारो भ्रम दूर नहीं कर सके।